अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। एक दफ़ा हज के मौके पर एक नौजवान मीना के मैदान में एक बुजुर्ग को देखता है कि उनके हाथ में मौजूद एक रकम से भरा बैग है। तो वह जवान उस बुजुर्ग की जमा पूंजी छीन के भाग जाता है। रश ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं चलता कि कौन चुरा के भागा है। वह बुजुर्ग काफ़ी देर तक लोगों से उस नौजवान के बारे में मालूम करते हैं, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब जिस नौजवान ने थैला छीना था, थोड़ा आगे जाने के बाद इसको चक्कर आए और इसकी आंखों की बीनाई चलेगी। अब यह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहने लगा, मैंने एक बुजुर्ग का थैला छीना, मुझे लगता है उन्होंने बददुआ की और मेरी आंखों की बीनाई चलेगी। लोगों ने कहा, बताओ वो बुजुर्ग कहाँ थे? हम तुमको ले जाते हैं, जाकर माफ़ी मांग लो। लोग उसको वहाँ पकड़ कर लाए जहाँ उसने थैला छीना था, मगर वो बुजुर्ग वहाँ नहीं थे। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो हो सकता है वो अगली नमाज के लिए आए, आप इंतज़ार करें। नौजवान ने इंतज़ार किया। अगली नमाज पर वो बुजुर्ग आ गए। जैसा ही नौजवान को पता चला, ये उठा और पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, आपने बददुआ की और मेरी बीनाई चलेगी। जब नौजवान आहजारी कर चुका तो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो आपको उसी वक्त माफ़ कर दिया था। एक साहब ने कहा, यह आपका रकम से भरा थैला लेकर चला गया और आप कहते हैं मैंने इसको उसी वक्त माफ़ कर दिया था। बुजुर्ग कहने लगे, हाँ, मुझे एक ख्याल आ गया था। पूछा गया कि बड़े मियाँ क्या ख्याल आ गया था? बुजुर्ग कहने लगे, मैंने उलमा से ये सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब किताब होगा। जब तक आखिरी उम्मती का हिसाब नहीं होगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो मेरे जहन में आया कि ये नौजवान मेरा थैला लेकर भाग गया। अब अगर इसे मैंने माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मुकदमा पेश होगा और जितनी देर फैसला होने में लगेगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने माफ़ कर दिया ताकि ना क़यामत के दिन मुकदमा पेश हो, ना ही मेरी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को जन्नत में जाने से देर लगे। अगर हम सब की ये सोच हो जाए तो मुसलमानों में झगड़े और फसाद की जड़ ख़त्म हो सकती है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अच्छी सोच अता फरमाए। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।